थैंक यू। स्ट्रॉन्ग वुमेन आज एक साथ खड़ी हुई है जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, क्या कहना चाहेंगे? लड़ने के लिए तो खैर ये लड़ने दोनों के लिए तैयार रहती हैं। हाँ, अभी मैं तो सिर्फ इतना कुछ हो चुका है तो मैं लड़ तो नहीं रही हूँ, बट मैं अपनी बात कह रही बुराई हूँ। के खिलाफ लड़ाई के लिए हमेशा तैयार है। मजबूरी है कि बच्चों के लिए बोलना पड़ रहा है, वैसा है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हम टीम में देख रहे हैं कि आप हमेशा अपनी बेटी को सपोर्ट करते नजर आ रही हैं। आज भी कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं कर रही। हाँ, तो यही है कि लक्ष्मी को दीदी के डिवोर्स के बारे में बहुत पहले पता चल चुका है और वो तुरंत भाग के दीदी को बताने के लिए आती है, बट उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसीलिए वो बात कह नहीं पाती उससे। तो जब भी वो बोलना शुरू करती है, तब आपने वो सीन देखा होगा जिसमें वो दीदी को गले लग के रो के कहती है कि शायद मैं अगर पहले बोल पाती, आपको सब ये सारी बातें कन्वे कर पाती, तो ये सिचुएशन में आप नहीं होती, इतना बड़ा सदमा आपको नहीं पहुंचता। तो वही है कि जैसा कि आपने राइटफुली कहा, हम सब एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो आई थिंक हमारा शो भी वही है, एवरीवन विमेन एम्पावरमेंट के टुवर्ड्स भी है कि कैसे एक दूसरे का सच्चाई में साथ देते हैं। हाँ, सहेलियां हैं हम सब, सखियां हैं, एक दूसरे के साथ में हैं। और आई थिंक सभी उन चीजों से, उन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हर एक विमेन हमारे शो की कहीं ना कहीं अपनी चुनौतियों से लड़कर आगे आने की कोशिश कर रही है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अपने लिए ना लड़ पाए पर दूसरे के लिए लड़ रही है। जैसे मैं लक्ष्मी के लिए लड़ी कि इसकी शादी एक अच्छे जो है लड़के से, इसी के पसंद के जीवन साथी से होनी चाहिए। वहीं मंगल खुद के लिए चुप हो गई, वहां लक्ष्मी मेरे लिए लड़ी। अभी शांति जी मेरी मम्मी है, ये मेरे लिए लड़ रही हैं, कुसुम जी मेरे लिए लड़ रही हैं। तो और समझा रहे हैं एक दूसरे को कि कि इन चीजों को लाइटली मत लो। डिवोर्स नहीं हुआ है तो मतलब एक दूसरे का भला चाहते हैं एक दूसरे। यहाँ पे मुझे एक इस शो की खास बात लगती है कि यहाँ पे औरत औरत की दुश्मन नहीं है, औरत औरत का साथ दे रही है और औरत को आगे बढ़ने में मदद कर रही है, जो कि अमूमन हम शो में नहीं देखते। तो और बाकी मैम इतनी सीनियर एक्टर हैं। मैम क्या कहेगी, एक माँ के ऊपर बहुत बुरे चक्कर ये है कि हमारी जो मंगल है ना, वो बहुत सीधी और सीधे रास्ते पे चलने वाली, एड़ी टेढ़ी नहीं है। और उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाए तो माँ बहन सास सब जानती है सच्चाई, तो सच्चाई की तो हमेशा जीत होती है। तो हम अपने बच्चे को तड़पता नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम शेर से लड़ जाएंगे, पर अपनी बेटी को साथ में खड़े रहेंगे। सास भी खड़ी है, ससुर भी खड़ा है, बच्चे भी मासूम, उसकी चाचा की लड़की भी खड़ी है, ताऊ की। लक्ष्मी आज हमने देखा कि मंगल ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि उसमें डिवोर्स पेपर पे सिग्नेचर भी नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जाके खुद के लिए लड़ो, लेकिन आपने मना कर दिया। देखा जैसे एक तरीके का एक सोशल मैसेज है कि कहीं ना कहीं अगर प्यार ना मिले तो जबरदस्ती बात नहीं किया जाता। और प्यार तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, देखती हूँ आपको देखे क्या देखिए बहुत ही खूबसूरत सीन लिखा है। आई फील कि आई एम अ वेरी ब्लेस्ड एक्टर जिसको हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करने का मौका मिला और इतने अच्छे राइटर्स मिले। जो हमारी सुजैना घई जो मैम है, जिनका पनोरमा जिसमें मैं काम कर रही हूँ, वो खुद इतनी इंटेलिजेंट है और इतना स्क्रिप्ट को लेकर उनकी इतना ध्यान है। वो हमारे एक एक एपिसोड पे, यहाँ तक कि डायलॉग भी हमारे उनसे अप्रूव होके आते हैं। गरिमा जी जो इतनी बड़ी क्रिएटिव है, अनंतिका जो स्क्रीन प्ले लिख रही है, लक्ष्मी जी जो स्टोरी है, और फहीम सर जो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं और इतने अच्छे इतने बेहतरीन एक्टर्स का साथ मिले, तो अपने आप ही गूज बम्स आ जाते हैं परफॉर्म करने में, व्हेन एवरीबॉडी इज एट पार गिविंग द बेस्ट। तो यहाँ पे इस सीन के अंदर ये हो रहा है कि जहाँ पे लक्ष्मी अप्रिशिएट करती है कि उसकी दीदी ने ऐसा डिसीजन लिया। शी वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि इनफैक्ट मंगल इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगी ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और माँ का यही है कि जो है मेरी बेटी सौम्या जो है इतने आगे बढ़ चढ़कर परेशानियां खड़ी कर रही है, औरतों को जाके बोल रही है, नेबर्स को जाके बोल रही है कि मंगल इज नॉट अ गुड वाइफ, उसको ताने मारे जा रहे हैं, तो तू जाके उसको सबक सिखा और दिखा दे कि उसी की शादी नकली है जो तेरे को बोलती है कि यू आर नॉट अ गुड वाइफ, तो अपने पति का ध्यान नहीं रख सकती। तो माँ का वो जो है अपना दिल भारी हो रहा है और माँ अपनी बेटी के लिए चाहती है कि उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले एज अ वाइफ, जो उसने किया है। वहां पे सास भी यही
चाहती है कि कुसुम जी भी कि जो है सौम्या को सबक मिले और उसको पता लगे कि वो हार गई है, शादी करके भी उसकी शादी नकली है। वहाँ बहन भी बोल रही है, शी नोज़ लॉज़ एंड ऑर्डर, कोर्ट के बारे में सब पता है मेरी बहन लिपिका को। वो बता रही है कि भले ही मैंने धोखा किया मगर फिर भी मैंने आपके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं किया, मैंने झूठे पेपर ही सौम्या को दिए। तो जहाँ पे हर एक इंसान उस मंगल को ये बोल रहा है कि जाके सौम्या को जवाब दे और दिखा दे उसको कि उसकी शादी नकली है। वहाँ पे मंगल ये डिसीजन लेती है कि उनकी शादी नकली है बट चॉइस तो आदित्य जी की है और मुझे किसी कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो ज़बरदस्ती का हो। अगर मैं ज़बरदस्ती से मुझे अपने पति को अपने पास में रखना पड़े तो उस वैसा साथ ही क्यों चाहिए? उस ऐसा साथ ही बेकार है, ऐसा फिर ऐसी शादी ही बेकार है। तो बहुत ही काफ़ी आज का जो आज 21वीं सदी में हम जो रह रहे हैं, उस पर एक औरत जो कि जिसको अनपढ़ कहा जा रहा है, जिसको 9th पास कहा जा रहा है, जिसने कभी बाहर काम नहीं किया, उसके लिए जिसके 2 बच्चे हैं और अकेले वो कैसे इन चीज़ों का सामना करेगी, ना उसके पास फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट है और फिर भी वो अपनी अपनी स्वाभिमान के साथ में खड़ी है। तो फिर भी वो किसी के लिए गलत नहीं चाह रही है। पति ने गलत कर दिया, फिर भी वो पति के लिए गलत नहीं चाह रही है। फिर भी उसी के बारे में सोच रही है, एट लीस्ट यू गेट योर हैप्पीनेस। So I think it's a very big and challenging role at the same time, and I'm very happy doing it and getting a good support of all around me. And I just want you all कि बस आप देखते रहिए, हम अपनी शिद्दत लगा रहे हैं, जितना हम में हमारी क्षमता है, उससे बढ़कर ही कर रहे हैं हर दिन। आई थिंक 10 दिन हो गया मुझे रोते हुए, मेरी आँखें भी सूज गई हैं लिटरली। मंगल इज़ ऑन मी, ऑन माय ब्रेन, ऑन माय आई थिंक शी इज़ नाउ ऑन माय बोन मैरो, अब तो ऐसा लग रहा है। रात को सोते बहुत वक़्त मेहनत करी, मेहनत था वैसा लेकिन सीन था ओरिजिनल लाने मैम के भी लिए। सुनो मुझे बताइए। कल सीन था बाजार में कि वो औरतों ने उसको ताने मारे तो वो इतनी दुखी हुई कि उसने इतनी मिर्च खाई, ओरिजिनल तीखी मिर्ची, और वो खाई कि मेरा सीन जो है वो ऐसा जाए कि सच में ये पूरा मुंह लाल हो गया, मुंह जल गया। फिर बाद में शहद पिलाया, कुछ ठंडा लगाया, तो वो करना पड़ा, लेकिन गन्ने का जूस सीन के पिलाया लिए आपने। हाँ गन्ने का जूस पिलाया मैंने। तो सीन के लिए बहुत मेहनत की मंगल ने, और भगवान सुन भी रहा है, और आप लोग सब प्यार दे भी रहे हैं। ऐसे ही मंगल को प्यार देते रहो और देखते रहो देखो मेरी हमारा सासू शो। माँ भी आ गई हैं, और इनसे भी ये सुन। ये सासू माँ है, ये इनकी सुन लो अब। पहले तो ये बहुत खूबसूरत माइक है यार पॉम पॉम वाला, क्या बोलना है मुझे। हमेशा ही होता है और आज भी मुझे कि आपने कहा मंगल को इतने चैलेंज कि मंगल तक बच्चा है कौन सा उसमें बस यही कहना है कि हर स्त्री को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और बाकी सबकी तो पता नहीं है, पर मंगल की जिस तरह से मैंने 15 साल से लाइफ देखी है, जिस तरह से उसने घर परिवार अपने पति को संभाला है, अपनी हर चीज को अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया है, तो आज भी वो अपने हक के लिए लड़े। आज तक उसने हर चीज सही की है, कभी कुछ गलत नहीं किया है। तो अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको आवाज उठानी चाहिए, उसको ये चीज सीखनी ही पड़ेगी आज नहीं तो कल। और मुझे लगता है कि ये बात सबके लिए उतनी ही सही रहती है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, और हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए परिवार में कि जो आपको, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आपको हिम्मत दे आवाज उठाने के लिए। और रही बात मंगल और कुसुम की, तो कुसुम ने मंगल को अपनी बेटी माना है, और आज फाइनली बेटे को घर से बाहर निकाल के साबित भी कर दिया है कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं माना है, दिल से माना है, और माँ की तरह अब कुसुम सारे फर्ज भी निभा रही है। थैंक यू, थैंक यू। हमारे ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपका ढेर सारा शुक्रिया, हाथ जोड़कर आपको थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आप हमारे शो को इतना पसंद करते हो, इतने अच्छे से देख रहे हो, और आप हमारी ये जो जर्नी है मंगल की, या ये जो हमारे किरदार है उनके साथ जो घटनाएं घट रही है उसके साथ आपकी भावनाएं भी जुड़ी है, ये साबित करता है कि आप जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हो, बस आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, ऐसे ही साथ बनाए रखिए, और ऐसे हमारा शो देखते रहिए मंगल लक्ष्मी, हर रोज कलर्स पे रात 9 बजे। थैंक